हेलो एवरीवन, वेलकम टू नियोन एकेडमी। गाइज, आज यहाँ पर आपको एक थंबनेल दिख रहा होगा जिसमें यूपीआरवीएनएल के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एक अपडेट है। और ये रिक्रूटमेंट कैसा है, कौन फिल कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, साथ ही साथ सैलरी क्या होगी, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। आपके सपोर्ट से ही हम बहुत सारी चीज़ों को मोटिवेशन के तौर पर लेते हैं, ओके। इसीलिए हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और से और ज़्यादा अपडेट्स आपके लिए लेके आते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इस अपडेट में क्या है यूपीआरवीएनएल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। ओके, शुरुआत करते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जहां पर हम जाएंगे और देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को आपसे क्या डिमांड रखा गया है। ओके, सबसे पहले हम यूपीआरवीएनएल की तरफ जाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट में हम देखने वाले हैं कि किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, ये है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ध्यान से सुनेंगे यहाँ है आपका, सबसे पहले आपका आता है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो गाइस ध्यान रखेंगे 3056 यहाँ टोटल आपको 86 पोस्ट रखा गया है टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए। यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ देख सकते हो कि अलग अलग यहाँ पे 86 पोस्ट रखे गए हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवीजन दिया गया है पोस्ट का। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, ध्यान देंगे टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए मैकेनिकल की अगर हम बात करें, यांत्रिकी की बात करें, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद से अगर हम बात करें तो यहाँ पे डीओएक लेवल की कंप्यूटर का कोर्स कॉन्सेप्ट का सर्टिफिकेशन चाहिए, क्लियर रहेगा। ग्रेड 2 में इलेक्ट्रिशियन की अगर हम बात करें, इसमें भी सेम कंडीशन रखी गई है। ग्रेड 2 में इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ भी आपको सेम कंडीशन क्वालिफिकेशन की रखी गई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि आयु क्या होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा गाइज, यहाँ पर न्यूनतम आयु जो है, यहाँ जो मिनिमम एज रखा गया है वो 18 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम एज रखा गया है 40 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम एज 40 ईयर्स का रखा गया है, क्लियर रहेगा। यहाँ पे रिजर्वेशन किन लोगों को मिलेगी, तो ध्यान रखेंगे रिजर्वेशन उन लोगों को मिलेगा जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपके रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, लाइक SC ST OBC PWBD की अगर हम बात करें, यानी फिर दिव्यांग लोगों की बात करें तो उनको यहाँ पे स्पेशल आयु सीमा में छूट दी जाएगी। चलिए, ये तो बात हो गई। आवेदन शुल्क की तरफ बढ़ते हैं तो ध्यान देंगे यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति को छोड़ करके जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको 826 रुपया देना है। जनजाति कैंडिडेट अनुसूचित जाति और जनजाति की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनको यहाँ पे 826 रुपया देना है जीएसटी के साथ। और अन्य श्रेणी के लोग यानी जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 1180 रुपए देना है जीएसटी के साथ, यानी 1000 फॉर्म का और 18% जीएसटी। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास किस तरीके से सिलेक्शन होगा। तो ध्यान रखेंगे सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, यहाँ पे आपको सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी के द्वारा। कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर टेस्ट के आधार पर आपका यहाँ मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय में आपको प्रवेश पत्र चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है और वैलिड फोटो आईडी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ध्यान रखेंगे गाइस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रोविजनल प्रमाण पत्र, अंक पत्र, इन सब की छाया प्रति आपको चाहिए, क्लियर रहेगा। अगर कहीं पे आपका जाति प्रमाण पत्र अप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर के जाएंगे, जाति प्रमाण पत्र भी दिखाएंगे। सीबीटी में आने के बाद अगर मैं बात करूं तो सीबीटी में 3 घंटे की एग्जाम ली जाएगी, आपसे 3 घंटे का एग्जाम लिया जाएगा और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू होंगे और इसमें जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सिलेक्शन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अब आती है बात कि इसमें किस तरीके का पैटर्न रहेगा। तो ध्यान देंगे, पहला पार्ट 1 रहेगा, 150 ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे क्वेश्चन एमसीक्यू, ये आपके आईटीआई ट्रेड से संबंधित होगा और रिमेनिंग जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग। उसमें से अगर आप बात करेंगे तो निगेटिव मार्किंग का स्कीम यहां दिया गया है कि 1 मार्क जो है वो करेक्ट आंसर के लिए और 0.25 मार्क्स आपके अनकरेक्ट की अगर हम बात करें, इनकरेक्ट क्वेश्चंस की अगर गलत आंसर आपने दिया है तो उसके लिए यहाँ पे मार्क्स अवॉर्डेड, यानी 1/4 निगेटिव है, क्लियर रहेगा। चलिए, परीक्षा स्थान की अगर हम बात करें तो स्पेशलाइजेशन है यूपी के लिए, तो यूपी के अलग अलग जिलों में इसका सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें से आप देखेंगे आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, मेरठ और लखनऊ, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बरेली, इन सभी जगहों पर ईमेल के माध्यम से आपको डाउनलोडिंग और परीक्षा सेंटर की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, क्लियर है। इसके बाद आता है आवेदन कैसे करें। तो ध्यान रखिएगा, आवेदन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहां जाकर के आप डायरेक्टली यूपीआरवीएनएल का वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाने के बाद अप्लाई कर सकते हैं।
एप्लीकेशन डेट ओपन हो चुका है, यहाँ पर 12 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ यहाँ पे 5 अगस्त को इसका लास्ट डेट है, तो ध्यान रखिएगा 5 अगस्त को लास्ट डेट है, बट हमें लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। मैं ऑलवेज आपको बताता हूँ कि लास्ट डे का वेट नहीं करना है, हो सकता है सर्वर का इशू आ जाए, फिर आप रिग्रेट करते रह जाओ। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन का किस तरीके से आपको अलाउंस मिलेगा, किस तरीके से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ये सब डायलॉग बॉक्स किस तरीके से ओपन होगा, क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीजें बता दी गई है। अब यहाँ पे आता है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है फॉर्म फिलअप करते समय, वो है आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर। फोटोग्राफ का साइज 20 से 50 के बीच ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर 10 से 20 के बीच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये है आपका यूपीआरवीएनएल का एक नया यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको बोला गया है अप्लाई करने के लिए, प्रोसीजर्स बताया गया है। ठीक है, प्रोसीजर्स यहाँ पर बता दिया गया है। ओके गाइस, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें आपके लिए हैं वो क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेट आप याद रखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट के बाद आपका आ जाता है क्वालिफिकेशन के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन के बारे में। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन के बाद आ जाता है आपका सीधा सैलरी क्या होगी। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी यहां पे आपको 28,000 से इनिशियल सैलरी मिलेगी, प्लस अलाउंसेस जो उत्तर प्रदेश सरकार के होंगे उसके आधार पर अलाउंसेस दी जाएंगी। ठीक है, क्लियर? उसके बाद आता है सिलेक्शन का प्रोसीजर। सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन जो होगा वो सीबीटी के माध्यम से होगा। सीबीटी में अगर हम बात करें तो 150 आपके ट्रेड के क्वेश्चन होंगे और 50 जो होंगे ये आपके एप्टीट्यूड, रीजनिंग और हिंदी के क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फी की बात करें अगर हम कि फी कितना लगेगा, तो जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी हैं उनको लगेगा 1180 और उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लगेगा 826 रुपए। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट आपको चीजें देखनी है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है डिस्क्रिप्शन जैसे ही अवेलेबल होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मेंशन कर दी जाएंगी। तो ओके गाइस, अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए गवर्नमेंट जॉब का सपना यहाँ पर पूरा किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अगर आप मेहनत करेंगे तो ये था आज का यूपीआरवीएनएल के रिक्रूटमेंट का अपडेट। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल यानी नियोन एकेडमी के साथ। नियोन एकेडमी हमेशा आपके साथ खड़ा है। जिस तरीके से आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आपको टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे पूछ सकते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपको यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइस दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।